गणपति जी, बुधवार व्रत कथा बहुत समय पहले एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था। इस राज्य के राजा सूरज सेन एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। लेकिन राज्य में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख चुकी थीं, फसलें बर्बाद हो गई थीं और प्रजा भुखमरी का सामना कर रही थी। राजा सूरज सेन भगवान गणपति के परम भक्त थे। वे हर दिन प्रार्थना करते, यज्ञ कराते और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उपाय खोजते। लेकिन राजा का मन अशांत था। एक रात जब राजा गहरे चिंतन में बैठे थे, तभी एक दिव्य तेजस्वी अर्शी महल के द्वार पर आए। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। अर्शी बोले, राजन, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। उनकी कृपा पाने के लिए आपको 21 बुधवार का गणपति व्रत करना होगा। इस व्रत से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन राजा ने अपनी प्रजा को व्रत की महिमा बताई और सभी को व्रत में शामिल होने का अनुरोध किया। पहले बुधवार को राजा ने गणपति जी की मूर्ति बनवाई। मूर्ति को दूर्वा, लाल फूल और चंदन से सजाया। मोदक, लड्डू और फल का भोग लगाया। प्रजा ने श्रद्धा से भगवान गणेश की आराधना की और आशी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप किया। पूजा के दौरान एक चमत्कार हुआ। गणपति जी की मूर्ति पर हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। प्रजा को विश्वास हो गया कि भगवान गणेश उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आस्था का विस्तार। 10वें बुधवार तक की कहानी 10 मिनट। हर बुधवार राजा और प्रजा व्रत के नियमों का पालन करते। व्रत के नियम थे: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, दिन भर फलाहार करना, शाम को भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा करना, दूर्वा, मोदक और धूप दीप से गणपति जी को प्रसन्न करना। धीरे धीरे प्रजा को व्रत की शक्ति पर भरोसा बढ़ने लगा। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने लगे। एक किसान की बंजर जमीन पर पौधों ने अंकुरित होना शुरू कर दिया। एक महिला जिसका बच्चा लंबे समय से बीमार था, व्रत करने के बाद चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। 15वें बुधवार को पड़ोसी राज्य के राजा ने राज्य पर हमला करने का प्रयास किया। राजा सूरज सेन धर्म संकट में पड़ गए। क्या वे व्रत छोड़कर युद्ध करें या भगवान गणेश पर भरोसा रखें? उस रात राजा को स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, अपने व्रत को पूरा करो। मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। सत्य और भक्ति की शक्ति से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगले दिन जब दुश्मन की सेना महल के पास पहुंची, तो अचानक तेज आंधी और भारी बारिश शुरू हो गई। दुश्मन डरकर भाग खड़ा हुआ। 21वें बुधवार को जब राजा और प्रजा ने व्रत पूरा किया, तो पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। पूजा के दौरान गणपति जी की मूर्ति के चारों ओर तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उसी समय आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदियां फिर से भर गईं और फसलें लहलहाने लगीं। महल के आंगन में खड़ा एक सूखा पेड़ अचानक फूलों और फलों से भर गया। सभी ने इसे भगवान गणेश की कृपा का चमत्कार माना। अर्शी ने राजा और प्रजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह भगवान गणेश की कृपा है। जो भी सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। राजा ने पूरे राज्य में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की घोषणा की। दर्शकों, यदि आप भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो 21 बुधवार का गणपति व्रत करें और भगवान गणेश की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं।